टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, अब बच्चा एक्चुअली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत टाइप की होती है, जैसे कि बाय एफिशिएंस, बाय बडिंग, स्पोरुलेशन, फ्रैगमेंटेशन, ठीक है, इवन रीजनरेशन, देन वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन अ प्लांट्स, ठीक है। तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज बच्चा फिशन। क्लियर? अब बच्चा फिशन की अगर बात की जाए तो नॉर्मली इस वर्ड का मतलब होता है स्प्लिटिंग, ठीक है। इंग्लिश में इसका मतलब होता है स्प्लिटिंग, ठीक है। मतलब कोई चीज़ है वो ना डिवाइड करके, जैसे मान लो एक है वो डिवाइड हो गई, ठीक है, और वो दो में आप कह सकते हो बट गई। क्लियर? सो बच्चा बेसिकली यहाँ पे अगर मैं फिशन की डेफिनेशन लिखूँ तो दिस इज व्हाट फिशन इज व्हाट व्हेन एवर अ पेरेंट बॉडी गेट डिवाइड टू फॉर्म अ टू और यू कैन से मोर देन टू डॉटर सेल्स। क्लियर? सो फिशन क्या है? व्हेन parent body get divide and form two or more daughter cells। क्लियर? अब बच्चा फिशन इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप, ठीक है। सो इट इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन आप ऐसे कह सकते हो बाइनरी फिशन, and second one is multiple fission। क्लियर है? सो लेट्स फर्स्टली स्टार्ट विथ बाइनरी फिशन। अब बच्चा यहाँ बाइनरी का मतलब क्या होता है? टू, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या बनेगी कि जब जो पेरेंट बॉडी है डिवाइड होके फर्दर दो डॉटर सेल्स बनाएगी। क्लियर? दैट इज व्हाट बाइनरी फिशन। क्लियर है? ठीक है। और बच्चा एक चीज़ याद रखना, इस प्रोसेस को करने के लिए दो स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज कैरियोकाइनेसिस एंड सेकंड वन इज साइटोकाइनेसिस, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? नॉर्मली कैरियो मतलब होता है ना न्यूक्लियस, ठीक है, और काइनेसिस यहाँ है डिवीजन, ठीक है, मतलब दिस इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। एंड साइटो वर्ड जो है वो साइटोप्लाज्म से लिया गया, तो मतलब दिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। क्लियर? सो बाइनरी फिशन इज व्हाट व्हेन पेरेंट बॉडी get divide and form two daughter cells। क्लियर है? ठीक है। एंड दिस प्रोसेस इज डन इन टू स्टेप्स। फर्स्ट वन इज क्या है? कैरियोकाइनेसिस। कैरियो मतलब जैसे मैंने अभी बोला क्या है? न्यूक्लियस। काइनेसिस मतलब डिवीजन, तो दिस इज व्हाट डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। और सेकंड, जैसे ही डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस हो जाएगी तो सेकंड स्टेप क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। और साइटो वर्ड यहाँ किसके लिए? साइटोप्लाज्म के लिए, तो मतलब दिस इज व्हाट डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। मतलब पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा एंड देन साइटोप्लाज्म, ठीक है। बच्चा बाइनरी फिशन की बेस्ट एग्जांपल है अमीबा, ठीक है। आप सबने अमीबा देखा हुआ है, वो जो इरेगुलर सी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। हमने नॉर्मली अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ हम उसको ऐसे दिखा सकते हैं, समथिंग लाइक ऐसे करके, ठीक है। जस्ट इमेजिन दिस इज अमीबा, ठीक है, और ये रहा उसका न्यूक्लियस और इसके अलावा अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म। क्लियर? ठीक है। अब बच्चा होता क्या है? जस्ट इमेजिन दिस इज द पेरेंट सेल, ठीक है। तो फर्स्टली इट्स अंडरगो न्यूक्लियर डिवीजन। आप कैरियोकाइनेसिस वर्ड भी लिख सकते हो कि इट अंडरगो कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। तो न्यूक्लियर डिवीजन के दौरान एक्चुअल में इसके अंदर क्या हो रहा है? आप कह सकते हो कि इसके अंदर जैसे मान लो ये पेरेंट बॉडी है, ठीक है, ऐसे करके दो न्यूक्लियस जो हैं वो बन रहे हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद बच्चा ये न्यूक्लियस जो है प्रॉपर आप कह सकते हो स्प्लिट हो जाएंगे, मतलब अंदर दो न्यूक्लियस जो हैं वो बन चुके होंगे। क्लियर है? ठीक है। जैसे ही न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, इट्स अंडरगो साइटोकाइनेसिस और यू कैन से साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन मतलब अब साइटोप्लाज्म
डिवाइड होगा, ठीक है। तो जब साइटोप्लाज्म बच्चा इसके केस में डिवाइड होगा तो तब क्या होता है, जो न्यूक्लियस बोल रही हूँ, जो अमीबा की बॉडी है, ठीक है, वो ऐसे दोनों ऑपोजिट साइड में खींचेगी, समथिंग लाइक ऐसे। जैसे मान लो एक ये है, ठीक है, और दूसरी साइड ये है। क्लियर? एक एक न्यूक्लियस दोनों साइड आ चुका है, ठीक है, और ये ऐसे हाफ हाफ खिंच रही है। इसका जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड हो रहा है, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद बच्चा यहाँ पे आप देख सकते हो 2 अमीबास बन जाएंगे। तो वही बात हुई, व्हेनेवर, जैसे बोला था, पेरेंट बॉडी गेट डिवाइड एंड फॉर्म 2 डॉटर सेल्स, ठीक है। सो दीज आर 2 डॉटर सेल्स। क्लियर? अब बच्चा यहाँ पे ना एक चीज़ ना देखने वाली है, एक चीज़ थोड़ा सा याद रखना कि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जैसे अमीबा भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है ना, ठीक है, बच्चा बाइनरी फिशन करता है, ठीक है, उसको ना कुछ बुक्स में इमॉर्टल भी बोला गया है, ठीक है। ऐसा क्यों बोला गया? इमॉर्टल वर्ड का एक्चुअल में मतलब होता है अमर होना, ठीक है। बच्चा इनको, ये जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जो बाइनरी फिशन कर रहे हैं स्पेशली, ठीक है, उनको इमॉर्टल क्यों बोला जाता है? क्योंकि बच्चा आप देखोगे इनकी एंडिंग डेथ नहीं है, ठीक है, इनकी एंडिंग क्या है बच्चा? डिवीज़न। मतलब आप देख रहे हो कि जो पेरेंट बॉडी है वो लास्ट में 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गई, मतलब वो एक्चुअल में वो अमीबा वहीं का वहीं है, वो मरा नहीं है। क्लियर? तो नेचुरली इनकी एंडिंग डेथ नहीं है, इनकी एंडिंग क्या है? डिवीज़न। दैट्स वाई जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको कुछ बुक्स में इमॉर्टल भी कंसीडर किया गया है। वर्डिंग समझ आई? बट उसका मतलब ये नहीं है कि ये मरते नहीं है। हमने लैब में ट्राई किया हुआ है, हमने इसको क्रश कर दिया हुआ है तब ये मर जाता है, हमने कुछ हार्मफुल केमिकल्स इसके ऊपर डाल दिए हुए हैं तब ये मर जाता है। वर्डिंग समझ आई? ठीक है, तो ये मरता है लेकिन नेचुरली डेथ नहीं है। नेचुरली इसकी एंडिंग क्या है? डिवीज़न, नॉट डेथ। वर्डिंग क्लियर? ठीक है। अब बच्चा सेकेंड वन इज, दैट इज आप कह सकते हो मल्टीपल फिशन, ठीक है, जिसको हम नेक्स्ट में कर लेते हैं।